स्टे एप्लीकेशन या इंट्रीम इंजंक्शन एप्लीकेशन सूट के या अपील के कौन से स्टेज पर लगाया जा सकता है, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट कैलाश नाइक, कोर्ट कचहरी हिंदी में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी विवाद होता है, उस सिलसिले में कोई भी मुकदमा कोर्ट में दायर होता है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन का सूट हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में जो मुझे उसका एंजॉय करना है प्रॉपर्टी को, तो उसको कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो परमानेंट इंजंक्शन सूट जो है वो हम दाखिल कर सकते हैं। कोई पार्टीशन के विवाद रहते, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के विवाद रहते, जैसे कि पार्ट परफॉर्मेंस हो गया, कुछ हमको एग्रीमेंट लिख कर दिया, कुछ अमाउंट एडवांस ले लिया और उसके बाद में सेल डीड करने का उन्होंने एश्योरेंस दिया, लेकिन वो सेल डीड बाद में करने से वो मुकर गए और उन्होंने सेल डीड एग्जीक्यूट करने से, सेल डीड रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया। तो इस सिलसिले में हम वो जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सामने वाली जो पार्टी है, जिसको डिफेंडेंट बोलते हैं, वो करे, इसलिए हम कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। तो जो इंट्रीम एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि टेम्पररी इंजंक्शन, जिसकी जो प्रोविज़न है वो सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 39 रूल 1(2) में है, या अगर कोई ऑर्डर है और जो ऑर्डर को हमको स्टे लेना है, उसके एग्जीक्यूशन को स्टे लेना है, उसका अमल ना कर सके, इस बात के लिए हम स्टे मांगते हैं कोर्ट से। तो ये जो इंट्रीम एप्लीकेशंस है, जैसे कि टेम्पररी इंजंक्शन एप्लीकेशन, जैसे कि ये स्टे का एप्लीकेशन, तो ये किस स्टेज पर दाखिल किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी स्टेज है जहां पर ऐसे एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है? इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल के तौर पर बताया आपको कि जो एप्लीकेशन जो सूट्स होते हैं, हम एक एग्जांपल के तौर पर एक सूट लेते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मैं ओनर हूँ, मेरा पोजीशन है उसमें, या उसमें मेरा कोई शेयर है और उस प्रॉपर्टी के टाइटल के हिसाब से या उसके पोजीशन के हिसाब से या जो शेयर है वो शेयर का डिमांड करने के हिसाब से हम सूट लगा लेते हैं, मुकदमा दायर करते हैं। तो जब हम मुकदमा दायर करते हैं तब तो जो जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ नहीं कर रहा होता, लेकिन जब मुकदमा दायर होता है तो वह उस प्रॉपर्टी को किसी और थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है, उसका नाम रहता है प्रॉपर्टी के एक्सट्रैक्ट पर। तो वो क्या करता है कि ये कोर्ट कचहरी से बचने के लिए वो पूरा प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी के नाम ट्रांसफ़र करने की कोशिश शुरू कर देता है। उस हिसाब से वो ट्राई करने लगता है। तब इस परिस्थिति में हम नॉट टू अलाइनेट कि जो प्रॉपर्टी है उसका थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र ना करे, इसलिए हम इंट्रीम एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। या कोई ऑर्डर रहेगा जिसको हम ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, अगर हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर हुआ है और उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन सामने वाली पार्टी करने की पॉसिबिलिटी है, पहले तो हम उसके ऊपर अपील कर देते या कोई मुकदमा दायर कर देते, तब तो उसका एग्जीक्यूशन का कोई वो उस पर्टिकुलर टाइम को इरादा नहीं रहता, उसने उस प्रकार से कोई कोशिश नहीं की होती। लेकिन जब जैसे कि हम कोई मुकदमा इस प्रकार का दायर कर लेते या बिल दाखिल कर लेते, तो जो ऑर्डर सामने वाली पार्टी को मिला है, वो सामने वाली जो पार्टी है वो उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करने की कोशिश शुरू कर देते, और कोशिश एग्जीक्यूशन की जब शुरू कर देते हैं, जब हमको उस बात की जानकारी मिलती है, तब भी हम यानी सूट के या अपील के किसी भी स्टेज पर हम इस प्रकार का इंट्रीम एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि इंट्रीम एप्लीकेशंस जो है वो कोर्ट में दाखिल करने के लिए, इंट्रीम रिलीफ कोर्ट से मांगने के लिए, उसका प्रेयर करने के लिए ऐसा स्टेज नहीं है। जिस टाइम जिस वक्त उसको कॉज ऑफ एक्शन हो जाएगा, सपोज कि सूट फाइल करने के बाद प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की जा रही है, सूट फाइल करने के बाद कंस्ट्रक्शन की कोशिश की जा रही है, सूट फाइल करने के बाद प्रॉपर्टी अल्टरनेट उसका जो स्वभाव है प्रॉपर्टी का, जो मेन ढांचा था उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है,
वहाँ पर कुछ परमानेंट कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की जा रही है, तब भी वो कंस्ट्रक्शन ना करे, हमारा उसमें राइट है। ऐसा जो एप्लीकेशन है इंट्रीम एप्लीकेशन, वो हम किसी भी स्टेज पर डाल सकते हैं। उसके लिए कोई प्रतिबंधित प्रोविज़न जो है वो नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कि जब हम मुकदमा दायर करते हैं उसके साथ ही इंट्रीम एप्लीकेशन होना चाहिए, या कोई मुकदमा या अपील हम दाखिल कर लेते हैं उसके साथ ही स्टे एप्लीकेशन होना चाहिए, अदरवाइज सब्सिक्वेंटली स्टे एप्लीकेशन और इंट्रीम एप्लीकेशन नहीं चलेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। अपेक्षा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपने कोर्ट कचहरी हिंदी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं और आपने अगर वहाँ पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।